हाय फ्रेंड्स, आज हम एस्ट्रो के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुंडली नहीं मिल रही है, हमारी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि कुंडली नहीं मिल रही है। तो क्या हम जन्म पत्री को बदल सकते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम जो प्रेडिक्शंस हमें एस्ट्रोलॉजर्स दे रहे हैं उस प्रेडिक्शंस को बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शंस हैं वो सच होती है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी एस्ट्रो आपको बताते हैं, कोई पंडित आपकी कुंडली देख के बता रहे हैं, तो वो प्रेडिक्शंस आपके कर्मों से बनी हुई प्रेडिक्शंस, आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी जिस वक्त आपने जन्म लिया है। हमेशा देखिएगा, कुंडली हमेशा डेट और स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। उस वक्त पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, सारे प्लैनेटरी पोजीशंस को स्टडी करके और फिर कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, इस कुंडली में साइंस है, बिल्कुल है, प्रूवन है, ओके। बट ये कुंडली में जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं वो प्रेडिक्शंस आपके पास्ट कर्म के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। पास्ट कर्म वाले प्रेडिक्शंस है। कोई बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, तुरंत अभी उसने जन्म लिया है, उसके प्लैनेटरी पोजीशंस और उसके डेट ऑफ बर्थ से एक कुंडली का बना दिया गया। ठीक है, वो कुंडली में जो भी लिखा गया है उसके बारे में, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, इतने साल में इसे ऐसे मिलेगा, ये इतने साल तक जिएगा, जो भी, वो अभी उसके कर्म जो है वो उसको, जो पिछला कर्म है उसका इफेक्ट उसे मिल रहा है। ठीक है, कर्म क्या होते हैं? हमारे थॉट्स, हमारे थॉट्स ही कर्म है और उसी का कॉन्सिक्वेंस होता है, उसी का फल मिलता है। हर कर्म का फल होता है, राइट। सेम वही चीज एस्ट्रो में है। आपका जो पिछले जन्म की चीजें जो हैं उनकी प्रेडिक्शंस ही होती हैं। अब क्या है, हम एस्ट्रो को, जन्म पत्री को चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज इन प्रेडिक्शंस को ऐसे होता है कि जब आप पैदा हुए हैं तब से वही प्रेडिक्शन सेम चली आ रही है, लेकिन उतने, जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज हम जितने साल हमने बता दिए अपने लाइफ के, इसके बीच में हमारे कर्म क्या रहे हैं, क्या हमारी थॉट्स रही हैं, उनके बेसिस पे हमारी आगे की डेस्टिनी प्लान होती है, हमारी आगे की डेस्टिनी सेट होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मान लेना कि जो कुंडली है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वो तब तक है जब, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ कर्म ऐसे ही अपने चेंज ही नहीं किए, आप बिल्कुल, मतलब जो लोग बिल्कुल कुंडली में खो जाते हैं कि बस नहीं, इसमें ये लिखा है तो वही होना है, उनके साथ वही होता है। वो एज इट इज कुंडली में जो प्रेडिक्शंस है वही उनके साथ होता है, क्योंकि वो अपने थॉट्स में उसे बिठा चुके हैं। जो आप अपने थॉट्स में, अपने विचारों में बिठा लोगे, वही चीज आगे आपकी डेस्टिनी बनेगी। थॉट्स ही रियलिटी बनती हैं और यही थॉट्स हमारे कर्म होते हैं। हम सोचते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है कि हमने ऐसा कुछ किसी के साथ किया नहीं था, फिर कैसे हो गया। जरूरी नहीं है कि कोई मेजर आप कर्म खराब करोगे तो ही उसका इफेक्ट होता है। छोटी छोटी सोच भी इकट्ठा होते 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 एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं जो टूटता है बाद में। ठीक है, फिर तब हम बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर हम खुद नहीं जानते कि ये हमारी ही सोच है, हमारे ही कर्म है, सोच ही हमारे कर्म होते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ फिजिकल आपने किसी को हार्म किया है वही कर्मों में गिनती होती है, नहीं, यहाँ पे सोच भी गिनती होती है। सो नाउ कमिंग टू दिस प्रेडिक्शंस, कि जन्म पत्री में अगर लिखा हुआ है कि आपकी शादी होगी एंड आप दोनों में से एक मर जाएगा या कुछ भी, जिस तरह की नेगेटिविटी होती है, मैं ये इतने दावे से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद एक एस्ट्रोलॉजर से मिलके पूरा डिस्कशन किया कि आपका जो ये साइंस है, जो ये प्रेडिक्शन है, ये आप कहाँ तक पूरा, मतलब सच होता है, आप कितनी 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। एंड ही वॉज कि हम जो भी प्रेडिक्शंस बनाते हैं वो प्लैनेट्स के बेसिस पे होता है, वो पिछले कर्मों के हिसाब से होता है। अगर इस जन्म में बच्चे ने जन्म लिया है और बड़े होने तक उसके कर्म वो कभी ठीक कर ही नहीं पाया, तो वो पिछले जन्म के कर्मों को ही भोगता रहेगा। पर अगर आपने अपनी सोच बदल ली, आप अपने आप को ये कहने लगे कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ बेस्ट होगा,
हम अपने थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको उसी वक्त हमें कट करते रहना चाहिए। कट मतलब जैसे आपने देखा है मूवी में जब सीन्स शूट होते हैं तो जब तक सीन परफेक्ट नहीं होता तब तक कट होता रहता है, कट 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 कट। जब परफेक्ट होता है तभी ओके होता है। तो आप समझ लो आप अपनी कुंडली के खुद डायरेक्टर हो एंड प्रोड्यूसर हो। आपको जैसे ही कुछ भी अपने लिए लगता है कि एक तो जिन लोगों की भी कुंडली बनी हुई है, एक बार जब वो बन गई है वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब बता रही है आपको उसको ठीक करना है। अब उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइए। कभी भी चीज़ें एक्यूरेट नहीं होती हैं। एक्यूरेसी सिर्फ उनके साथ है प्रेडिक्शंस की जो 100% उसी में खो जाते हैं, क्योंकि वो उसी को थॉट बना लेते हैं एंड थॉट मैनिफेस्ट होती है, आपको पता है। ठीक है, शादी के लिए आप लोग कुंडली मिला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मिलाइए, बट ऐसा नहीं है कि उसी पे ही डिपेंड हो जाइए। डिपेंडेंसी क्रिएट मत कीजिए उसके ऊपर। उसमें जो भी लिखा है उसको आप सुधार सकते हैं, अपने थॉट्स से, अपने कर्मों से बदल सकते हैं। थॉट्स ही हमारे कर्म हैं। आप अभी से पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, जो भी उसमें लिखा है वो सारा चेंज होगा। जो आपकी थॉट्स है वही आपकी डेस्टिनी बनेंगे। तो यस, यू कैन एब्सोल्युटली चेंज वॉट एवर द प्रिडिक्शंस आर देयर। एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डेस्टिनी होती है। एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबिलिटीज नहीं होती, वहां पे प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप उस पंडित से पूछोगे कि क्या आप 100% श्योर हो कि ऐसा ही होगा, वो भी कहेगा कि नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है। लोग अपने कर्मों से अपनी कुंडली भी बदल लेते हैं। आप जो व्रत करते हो, ठीक है, बहुत से गर्ल्स हैं जो अपने सोलमेट को पाने के लिए बहुत सारे व्रत हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो करते हैं। उससे भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, उससे भी बदलती हैं। हर चीज़ का अपना एक अलग इफेक्ट है। ओके, आप एस्ट्रो के पास जाओगे, वो मैं किसी को आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट वहाँ पे आपको वो बोलेंगे आप ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो तो ठीक हो जाएगा। आपने वो पूजा करा ली, क्या गारंटी है कि उस पूजा से ठीक होगा? पूजा से ठीक होगा कि नहीं होगा वो एक अलग साइंस है, बट सबसे पहले ये चीज़ हो गई कि आपने वो पूजा कराने के बाद आपके अंदर वो थॉट आ गया कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। तो आपने वो थॉट क्रिएट कर लिया। अब वो थॉट तो डेस्टिनी बनेगी ना, अब वो थॉट तो मैनिफेस्ट होगा। अब आपने खुद अपने थॉट से अपनी डेस्टिनी चेंज कर ली, बट क्रेडिट सारा पंडित को चला गया। समझ रहे हो आप? तो वो साइंस अपनी जगह में है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, वो अपनी जगह साइंस है एस्ट्रो की, लेकिन आप एस्ट्रो को चेंज कर सकते हैं अपने थॉट से, अपने कर्मों से। आप जो सोचेंगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। एस्ट्रो इज ऑलवेज अबाउट प्रेडिक्शन। सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे की संभावनाएं बता सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये सिर्फ LOA में होता है, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, जहां हम कहते हैं कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही है। तो प्लीज थिंक पॉजिटिव एंड चेंज योर डेस्टिनी। जो भी LOA की प्रेडिक्शन है उसको चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को, अपने कर्मों को प्योर कीजिए। कीप सेइंग कि मेरी आत्मा पवित्र है, ताकि आपकी आत्मा के साथ जो पिछले जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं वो खत्म हो जाए एंड आप इस जन्म में अब जो भी कर्म करोगे वो पॉजिटिविटी के साथ आपको इफेक्ट दे। सो दिस इज हाउ यू कैन कम आउट ऑफ द इफेक्ट। ये जो इसके प्रेडिक्शंस के जो इफेक्ट होते हैं, इनसे आप बाहर निकल करके अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड